हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार रेलवे बाइकर्स फैमिली से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से लगातार जुड़े रहेंगे तो अपना भी एक उत्साहवर्धन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। वेल, आगे चलते हैं। 2025-26 के जो पिंक बुक है, पिंक बुक में क्या होता है, पिंक बुक में बजट में जिन जिन लाइनों को, जिन जिन प्रोजेक्ट्स को फंड एलोकेट होता है, उस उसकी सारी डिटेल पिंक बुक में आती है। अब क्या है, आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो पिंक बुक लास्ट ईयर, पिछले साल 2024-25 की पिंक बुक जो है वो 3 फरवरी को आ चुकी थी। बजट 1 फरवरी को एज यूजुअल आता ही है, लेकिन 3 फरवरी को पिंक बुक भी आ गई थी। आज की डेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जो लास्ट साइट अपडेट की थी 11 फरवरी 2025 को की है। 1 फरवरी 2025 को बजट आ चुका है, लेकिन अभी भी पिंक बुक का कोई नामो निशान नहीं है। बजट डॉक्यूमेंट में लोन और एडवांस, इसका इन्होंने एक रिवाइज्ड फाइल डाली है कि भारतीय रेल में कर्मचारियों ने कितना लोन वगैरह लिया है। वो चीज़ खैर कुछ लोगों के समझ में नहीं आएगा। और उसके अलावा डिटेल डिमांड और ग्रांट, डिमांड नंबर 85, यानी कि किन किन लोगों ने, किन किन एक तरह से जनप्रतिनिधियों ने कौन से प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा डिमांड की थी, किसको अच्छा रिस्पांस मिला है, रेलवे किसको एज ए फ्यूचर बेनिफिशियल देखता है, वो सब चीज़ें कौन सी अप्रूव हुई हैं, वो सब की जो लिस्ट है वो इसमें दी गई है। डिटेल डिमांड ऑफ ग्रांट, डिमांड नंबर 85। वेल, लेकिन उसके अलावा ये इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं है जो हम लोग देखना चाहते हैं। ये पिंक बुक नहीं है। पिंक बुक बहुत ही अलग, डिफरेंट एक डिटेल्स लिए होती है। मैं आपको पिंक बुक, वैसे एक 2014-15 की मैं आपको पिंक बुक ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग जोन्स की। जैसे लेट्स से नॉर्दर्न रेलवे का ये हो जाता है। नॉर्दर्न रेलवे की मैं पिंक बुक आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नई लाइनों के निर्माण के बारे में है, और इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें सभी चीज़ें हैं, जैसे नई लाइनें, दोहरी लाइन बिछाना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। संगणकीकरण, चल स्टॉक, रोलिंग स्टॉक, रेल पथ नवीनीकरण, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हर एक रेलवे लाइन के बारे में इसमें डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल की बात अगर हम करते हैं तो इसमें 2024-25 में ऐसी कोई भी अभी इंफॉर्मेशन 2024-25 के बाद अभी नहीं आई है। 2025-26 का हम देखना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। मैं लेकिन इन सब चीज़ों के भी बाद मैं आपके लिए कुछ एक डिटेल्स मैं लेके आया हूँ, वो मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये सब वो डिटेल्स हैं जो मैं बहुत रिसर्च करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें 2025-26 में इस बार टोटल बजट एलोकेशन 32,235 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले साल की तुलना में लगभग 2.5% ज़्यादा है। हालांकि पिछले 5 सालों से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। ये 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में ही ये बजट रहता है हमेशा। आप पुराने जो बजट एलोकेशन है वो भी आप उठाकर देख सकते हैं। और इस बार जो मैंने इससे पहले एक बजट के रिलेटेड वीडियो डाली थी, उसमें मैंने सभी को दिखाया था कि 2022 से लेकर 2025 तक का रिकॉर्ड यही है कि हमेशा 35,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में ही ये बजट रहता है। लेकिन कुछ ऐसी मेजर रेलवे लाइनें हैं, कुछ ऐसे मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बार शुरू होने वाले हैं। इस बार इनको बहुत अच्छी एक डिमांड मिली है जो कि ये आई हैं। उसमें क्या है, पहला यमुनानगर चंडीगढ़ वाया सधौरा, ये लाइन अप्रूव हो चुकी है। बिल्कुल साहब, ये लाइन अप्रूव हो चुकी है। वाया नारायणगढ़ ये रेलवे लाइन जाएगी। उसके बाद चंडीगढ़ बद्दी, इस रेलवे लाइन पर बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन फाइनली ये रेलवे लाइन अब अप्रूव हो चुकी है। अप्रूव के साथ साथ इस पर काम भी चल रहा है, और ये रेलवे लाइन इनको इस साल के एंड तक इनको कंप्लीट करनी ही करनी है। हालांकि जैसा कि रेलवे का इतिहास बताता है, रेलवे की सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
हम लोग देवबंद रोड की रेलवे लाइन भी देखते हैं। तो देवबंद रोड की रेल लाइन और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन की जो लेंथ है वो सेम है, बस 27 से 28 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उसमें चंडीगढ़ बद्दी के बारे में रेलवे के जो ऑफिशियल्स है वो कहते हैं कि इसको इस साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मान के इसमें चलिए कि लगभग 2 साल तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। उसके बाद पटियाला वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि कैथल पटियाला रेलवे लाइन जो बहुत सालों से अटकी हुई थी, उसको अब एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर राज्यसभा में भेज दिया गया है। लोकसभा से अगली एक बहुत हाई पावर मानी जाती है राज्यसभा, बहुत सीनियर मेंबर्स उसमें बैठे हैं। अगर ये पॉलिटिकल थिंग्स हैं अपनी कुछ, जो कि राज्यसभा को एक सीनियरिटी पर डिनोट करती है। तो कैथल पटियाला को एक उच्च स्तर तक इसको उठाया गया है। उच्च स्तर पर उठाने की वजह से इसके अब अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसकी जो बाकी डिटेल होगी वो अब से लगभग अगले या फिर उससे अगले महीने ही आ पाएगी, लेकिन जैसे भी डिटेल आती है आपको ज़रूर हम बता देंगे। उसके अगली लाइन आती है जी करनाल यमुनानगर, 566 करोड़ इसको इस बार मिल चुके हैं। और इसकी अच्छी बात यह है करनाल यमुनानगर की कि करनाल से यमुनानगर और उसके साथ साथ यमुनानगर से चंडीगढ़ बद्दी, ये सब कनेक्शन इसका हो चुका है। ठीक है। तो मैं आपको हालांकि दिखाना चाहता हूँ कि इसमें और ये कहाँ कहाँ से एक तरह से मानिएगा कि इसका मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बस आप थोड़ा सा ये देखिएगा। जी ये देखिएगा। तो मैंने आपके सामने अभी ये पूरा मैप इसमें ओपन किया हुआ है। तो यहाँ से ये जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से थोड़ा सा पहले स्टेशन आता है जी जीरकपुर। जीरकपुर का स्टेशन आता है और यहीं से ये जो रेलवे लाइन है यहाँ से आपका नारायणगढ़ होते हुए ये यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा इसका दरजपुर से थोड़ा सा आगे जगाधरी वर्कशॉप पर। ठीक है। यहाँ से ये रेलवे लाइन अप्रूव हो चुकी है और जगाधरी से लेकर जगाधरी से करनाल, यमुनानगर करनाल, ये जो करनाल है यहाँ पर, ये आप देखिएगा कि यहाँ से एक जगाधरी ये है और करनाल है यहाँ पर। इसका भी सारा जो भी बजट एलोकेशंस वगैरह बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ये रेलवे लाइन भी अब अप्रूव हो चुकी है। ठीक है। वापस आते हैं अपने लिस्ट पर। किच्छा खटीमा रेलवे लाइन, ये भी रेलवे लाइन अब अप्रूव्ड हो चुकी है। सर्वे भी इस पर चल रहा है। सर्वे की रिपोर्ट बहुत जल्दी अप्रूवल पर आने वाली है। इस लाइन का भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन है, लेकिन इस बार इसको बजट नहीं मिल पाया। बजट मिलेगा इसको अगले साल। इसलिए इस बार केवल इसको बजट आप मान के चलिएगा कि आवंटित किया है, लेकिन प्रॉपर इस पर काम करने के लिए कंपनी इस उन्होंने नहीं लगाई है। सर्वे इसका हो चुका है पर अभी धरातल पर इसका काम अभी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। आगे चलते हैं जी एटा कासगंज। एटा कासगंज जो कि 2023 में इसको 262 करोड़ के आसपास इसको मिला था। 262 करोड़ मिलने के बाद इस पर अभी भूमि अधिग्रहण का काम बीच में लटका हुआ है, वो इस साल आगे कंप्लीट हो जाएगा। इस साल इन्होंने इसको काम को आगे बढ़ा दिया है। आगे चलते हैं जी रतलाम से डूंगरपुर। ये रेलवे लाइन भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगी, इसके पूरे पूरे जब चांसेस लग रहे हैं जी। ठीक है। मल्लावाला खास से घरियाला, ये पंजाब की दूसरी रेल लाइन है जी। दूसरे रेल लाइन मिलने की बहुत बहुत बधाई हो जी पंजाब वालों को। ये मल्लावाला खास जो है बिल्कुल पंजाब के इंटरनल एरिया को जोड़ता है, बिल्कुल एक रिमोट एरिया हो जाता है वहाँ पर जोड़ता है। मल्लावाला खास और घरियाला के बीच के जो रेलवे लाइन है, इसके बारे में मैंने सभी को एक रेल बुलेटिन भी दिया है। रेल बुलेटिन का आप मान के चलिएगा कि मैंने उसमें पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है बीच के गांवों में लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण का बहुत बड़ा पंगा पड़ा था। इसमें इसमें कुछ लगभग 13 गांवों की ज़मीन है। उन 13 गांवों की ज़मीन में बहुत ज़्यादा पंगा ये पड़ा था कि किसानों की डिमांड थी कि हमको जो एक तरह से ज़मीन का जो
रुपया है, ज़मीन का हमारा पूरा मुआवजा है वो बहुत कम मिल रहा है, ज़मीन की लागत हमारी बहुत कम लगाई जा रही है। ठीक है। तो इससे आप मान के चलिएगा कि डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप अगर फ़िरोज़पुर से चलेंगे तो फ़िरोज़पुर से मल्लावाला खास होते हुए और आप घरियाला पहुँचेंगे, घरियाले से तरन तारण और अमृतसर, लगभग 2 से ढाई घंटे के अराउंड का सीधा सीधा डिफरेंस लग जाएगा अगर आप फ़िरोज़पुर सिटी से अमृतसर जाते हैं तो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने अब आसान कर दी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, ये यदि आप देख रहे हैं होशियारपुर से अंडौरा, हमीरपुर, जोगिंदर नगर, ये रेलवे लाइन का सर्वे अब शुरू होने वाला है। इस बारे में भी अब बातें इन्होंने आगे डिमांड रखी है। इस रेलवे लाइन का भी सर्वे शुरू बहुत जल्दी होने वाला है। बजट इस साल इसको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि हिमाचल प्रदेश में प्रोग्रेस हो रही है। हिमाचल प्रदेश से मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। डाउट की अगर हम बात करते हैं, एक हमारे फैमिली में बहुत ही विंटेज सब्सक्राइबर है, बहुत ही सपोर्टिव सब्सक्राइबर हैं हमारे धर्म सिंह जी। वो और उनका गांव आज तक मतलब लगातार हमारे कांटेक्ट में है, और इस कांटेक्ट का आप मान के चलिएगा कि मुझे इतना अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ के। बहुत ही प्यारे लोग हैं, और उन्होंने मुझे कई बार बोला है रेल बुलेटिन के, इस पर मैं अलग से रेल बुलेटिन लेके आ रहा हूँ। उनके मन में अभी भी एक संशय है कि बिलासपुर से भानुपल्ली लेह ये रेलवे लाइन अलग है, और भानुपल्ली से बिलासपुर बेरी ये रेलवे लाइन अलग है। लेकिन मैं उनको इन्फो देना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से, कि ये रेलवे लाइन एक ही है। इस पर काम आगे धीरे धीरे चलेगा। इस लाइन का टोटल 4 चरणों में इस पर काम चलना है। तो किसी भी तरह का आप मान के चलिएगा, किसी भी तरह की जो एक संशय की स्थिति है, कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो अपने मन में ना रखें। सारे डाउट्स क्लियर करके चलूँगा, क्योंकि देखिए आप भानुपल्ली से ये सारी चीज़ें, ये सारी रेलवे लाइन यहाँ से चलती है बिलासपुर, हिमाचल, बेरी, और यहाँ से ये रेलवे लाइन जो है यहाँ से आगे चलती है, और मनाली पर, ये मनाली से होते हुए ये लाइन आगे पूरा लेह तक आपको कनेक्ट करेगी। ये आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यही वो रेलवे लाइन है जो सीधा लेह तक कनेक्ट करेगी। ठीक है। कोई भी रेलवे लाइन अलग नहीं है। बिलासपुर, भानुपल्ली, लेह वाली रेलवे लाइन जिनको अलग समझ रहे हैं वो इस कन्फ्यूज़न में ना रहें। आगे चलते हैं जी। एक रेलवे लाइन और सर्वे अप्रूव्ड हुआ है जी, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के लिए, कोटद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। इसको अभी केवल 73 लाख मिला है सर्वे करने के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसको अब सर्वे के लिए एक जगह मिली है। कोटद्वार जो कि बहुत एक रिमोट लोकेशन पे होने का उसको फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन अब उसको ऑब्वियसली बिल्कुल बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। कोटद्वार की लाइन नज़ीबाबाद से अलग होती है। नज़ीबाबाद से आगे स्टेशन आता है जी आपका, कौन सा स्टेशन आता है, देखो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका, बहुत प्यारा नाम है, छोटा सा स्टेशन है। पहले एक ही प्लेटफॉर्म था, उससे 2 प्लेटफॉर्म हो गए हैं। सनेह रोड, सनेह रोड स्टेशन है वो। तो कोटद्वार से सनेह रोड, देन नजीबाबाद, इस तरह रेलवे लाइन आती है। केवल एक ही स्टेशन बीच में है। अब कोटद्वार से पौड़ी और रुद्रप्रयाग, यहाँ से भी अब सर्वे शुरू होने वाला है। तो उत्तराखंड को भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत अलग से तरक्की एक मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे पीछे से आप लोग की तरफ से भी और जगह से भी बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी कि इनके बारे में 2025-26 में हमको क्या क्या मिला, वो सारी चीज़ें लोग पूछना चाहते थे। उसके बाद अभी लेटेस्ट ही, जैसे मैंने ये इन्फो जो है आपके पास लाने से पहले मैंने ग्रुप में भी डाली है। ग्रुप में इंफॉर्मेशन पूछने के लिए भी लोग जुड़े हैं मेरे से। तो उसमें से एक मैसेज पीछे से आता है कि जी मेरठ पानीपत और मेरठ हस्तिनापुर का क्या हुआ, वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं। अब उसके बाद उन लोगों को मैं अब समझाना चाहता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से कि मेरठ पानीपत, मेरठ हस्तिनापुर लाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ये वो रेलवे लाइन है जिनको बजट ही नहीं मिला था। मेरठ पानीपत को बजट आवंटित हो चुका है, लेकिन फला फला कंपनी को, जिस भी कंपनी को वो बजट मिलेगा काम करने के लिए, उसको अभी पैसा नहीं मिला है, उसको अभी टाइम लगेगा।
उसको अभी बहुत टाइम लगेगा। 2200 करोड़ वाली जो न्यूज़ है वो अब से 3 साल पहले वो न्यूज़ आ चुकी थी कि मेरठ पानीपत को 2200 करोड़ मिले हैं। वो 3 साल पहली न्यूज़ है। खैर, सारी चीज़ें कवर करते चलूँगा, सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर करते चलूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग के देखने के लिए भी। मैंने इसमें 3-4 चीज़ें कवर की हैं, आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न बच जाता है, प्लीज़ यू कैन आस्क, और आप लगातार बने रहिए। हम आगे इसी तरह टॉपिक्स कवर करते रहेंगे। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना।